तो नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र पाल सिंह और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच NPS में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। तो बहुत सारे हमारे भाई बहन जो भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको दिक्कत आती है भाई लोगों से हम क्या बात करें, कैसे बात करें। तो नंबर 1 हमें ध्यान रखना है कि हम इंश्योरेंस सेक्टर में क्यों आए, तो हमें क्यों अपना क्लियर होना चाहिए, वाई वी हैव कम टू दिस बिजनेस। तो आप लोग बिजनेस में क्यों आए हैं, इंश्योरेंस बिजनेस में क्यों आए हैं। तो इंश्योरेंस बिजनेस जो है ये क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो हमें ये सोचना है कि हम किसी की हेल्प करने के लिए भी इंश्योरेंस बिजनेस में आए हैं और पैसा तो इन टर्म्स जब आप हम हेल्प करेंगे तो हमें मिल ही जाएगा। और दूसरा क्या है कि हमें ये सोचना है कि हर आदमी को, हमें जो जितने भी इंडिया में आदमी हैं लोग हैं सबका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। और अगर हम ऐसा काम नहीं करते हैं तो हम एक पाप के भागीदार होंगे इसमें। तो हमसे सबसे पहले क्या बात करनी है, हमें 4C के बारे में बात करनी है, कस्टमर से बात करनी है हमें 4C। क्या आप 4C के बारे में जानते हैं? तो मैक्सिमम लोग 4C के बारे में नहीं जानते हैं। तो 4C क्या है? तो नंबर 1 है इसमें क्रिएशन ऑफ इनकम, नंबर 2 है कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, नंबर 3 है कंजर्वेशन ऑफ इनकम और नंबर 4 है कंजम्पशन ऑफ इनकम। तो ये 4 चीज़ हैं और हर आदमी जो पैसा इनकम करता है वो इसी हिसाब से करता है। और 4C के बारे में हम आगे बात करेंगे कि किस टाइप के चार तरह के लोग होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल जो इस इनकम को कैसे लेके आते हैं अपने लाइफ में और कैसे इसको कंज्यूम कर देते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले 4 तरह के लोगों के बारे में। 4 तरह के लोगों में पहली तरह के जो लोग होते हैं ये क्रिएशन ऑफ इनकम पर ध्यान देते हैं और कंज्यूम करते हैं। और जो तीसरे और चौथे नंबर के पॉइंट्स हैं कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम और कंजर्वेशन ऑफ इनकम पर ध्यान नहीं देते। तो इन्हें अपने लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनके जाने के बाद या फिर जब ये इनकी इनकम बंद हो जाती है तो इन्हें अपने बच्चों पर समटाइम्स आश्रित रहना पड़ सकता है। दूसरे तरह के जो लोग होते हैं ये क्रिएशन ऑफ इनकम पर ध्यान देते हैं और कंटिन्यूएशन इनकम पे भी ध्यान देते हैं, लेकिन ये ओवर कंज्यूम करते हैं। इनकी जो लाइफ स्टाइल थी ज़्यादातर लोन में चलती है और जितनी इनकम होती है उससे ज़्यादा का खर्चा इनका हमेशा EMI पे ही रहता है। तो ये अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं, बट हर चीज़ क्रेडिट पे रहती है, लोन के हिसाब से रहती है। तो अगर इन केस ऑफ इनकी इनकम कम होती है या फिर सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाती है तो इन्हें आने वाले टाइम में अपने बच्चों पर आश्रित रहना पड़ता है। और नंबर तीसरी तरह के जो लोग होते हैं ये अपने क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजर्वेशन ऑफ इनकम और कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम पर ध्यान देते हैं। जो चौथा पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ इनकम पे, इस पर ध्यान नहीं देते, तो इन्हें भी आने वाले टाइम में दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो चौथे प्रकार के लोग होते हैं ये क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ इनकम, कंटिन्यूएशन इनकम और कंजर्वेशन ऑफ इनकम, चारों पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। और ये अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं जिससे कि उनका जो भविष्य है वो सुख में रहता है और ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहते हैं। फ्रेंड्स, 4 तरह के लोगों के बारे में बात करने के बाद हम आते हैं 6 प्रकार की लाइफस्टाइल। तो 6 प्रकार की लाइफस्टाइल क्या होती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नंबर 1 होती है लग्जरी लाइफस्टाइल। तो लग्जरी लाइफस्टाइल में इसमें क्या होता है, ये जो सारी 4C हैं, सारी लोग ये सारी चीज़ें करते हैं और इनके पास अपने प्राइवेट जेट, अपने आइलैंड येट्स वगैरह होते हैं और ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये जो अमीर लोग हैं उसके भी 20% हिस्सेदारी है इनकी। और दूसरे जो प्रकार के जो लोग हैं कंफर्ट होते हैं, इनके पास भी अपना सेटअप बिजनेस होता है, अपने प्लेन्स वगैरह होते हैं और बढ़िया लाइफस्टाइल जीते हैं। नंबर 3 तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं बेयर नेसेसिटी। तो नेसेसिटी वाले क्या है, इनके पास भी अपना ठीक ठाक होता है, 1-2 गाड़ियाँ होती हैं, बढ़िया लग्जरियस गाड़ी होती हैं, 1-2 कंपनी होती हैं अपनी, और इनका लाइफस्टाइल ठीक, ये सब 4C हैं वो उनको उसको करते हैं। और उसके बाद जो आती है नंबर 4 है बेयर एग्जिस्टेंस। तो बेयर एग्जिस्टेंस वाले लोग ये अपना 1-2 गाड़ी होती है इनके पास और अपना काम धंधन का सही चलता रहता है और ये भी 4C को पूरा करते हैं और बढ़िया लाइफस्टाइल जीते हैं। उसके बाद आती है पॉवर्टी वाले जो लोग हैं ये गरीबी में जीते हैं और ये इनका होता है कि रोज़ का खाना रोज़ कमाना रोज़ खाना। तो इनकी लाइफ स्टाइल ऐसी चलती रहती है। और उसके बाद जो होते हैं जो 6 पॉइंट है वो है चैरिटी। तो ये इनकी कोई खास इनकम नहीं होती, ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, समाज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और अपने रिश्तेदारों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं।
तो फ्रेंड, उसके बाद इन सब बातों करने के बाद आपको कस्टमर से एक ही सवाल पूछना है कि भाई कौन से जो 6 कारण है जिससे आदमी की इनकम बंद हो जाती है। तो वो कस्टमर आपको आधा अधूरा जवाब देगा, तो आपको बताना है। तो नंबर 1 है इसमें मृत्यु, नंबर 2 है इसमें विकलांगता, नंबर 3 है गंभीर बीमारी या क्रिटिकल इलनेस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम, और नंबर 4 है रिटायरमेंट, नंबर 5 है व्यापार में घाटा, और नंबर 6 है नौकरी का खोना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि आदमी की जो इनकम है वो बंद हो जाती है। और ये सारे सवाल जब पूछ रहे हैं तो जो कस्टमर है, आपका जो प्रॉस्पेक्ट है, वो सोचने में मजबूर हो जाता है और उसको आपको पूछना है, और वो आधा अधूरा जवाब देगा तो आपको पूरा जवाब देना है। और जब वो देगा तो इसके बारे में वो सोचेगा और आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको आप पिच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रख के आप नए कस्टमर से कैसे बात करना है ये सब चीज़ बात कर सकते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों में शेयर कीजिए। और नए नए टॉपिक्स के साथ हम आगे आने वाले टाइम में आते रहेंगे। थैंक यू।